हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, वैसे फैक्टर्स जिसके कारण गुडविल का वैल्यू इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, इसके कुल 6 फैक्टर्स हैं जिसे मैं बारी बारी से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला फैक्टर इसका है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर उत्तम प्रबंध होगा, अच्छा प्रबंध होगा तो वह अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा, और अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का मतलब ही है कि उसका गुडविल का वैल्यू इंक्रीज करेगा। आप प्रॉफिट तभी ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हो जब आपकी पहचान ज़्यादा होती है, और पहचान का ही मतलब तो गुडविल है। तो इसीलिए अगर एक्सपीरियंस और इफ़िशिएंट मैनेजमेंट होगा किसी भी बिजनेस का, या कोई भी बिजनेस अगर इफ़िशिएंट और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के द्वारा से चलाया जा रहा है तो वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगा, और जब प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि उसके गुडविल के वैल्यू में भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नाम शोहरत ज़्यादा होने का मतलब प्रॉफिट उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था एफिशिएंट मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपकी गुणवत्ता अच्छी है, आप जो काम कर रहे हो, जिस माल की सप्लाई कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो जो कस्टमर एक बार लेकर के जाएंगे वो बार बार आपके पास में आएंगे, और आपकी नाम दूर तक फैलते चले जाएगी लोगों के बीच में। तो लोग आपके पास आएंगे, उसी काम से आएंगे, और आपकी पहचान बढ़ते जाएगी, तो आपका गुडविल जो है वो और उसका वैल्यू बढ़ती चले जाएगी। तो यहाँ पर सप्लाइंग होगा, इफ़ द फर्म इज सप्लाइंग, है ना, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा क्वालिटी सप्लाई करेंगे तो कस्टमर का लाइन लगा रहेगा, और कस्टमर के लाइन लगे रहेंगे तो उसकी नाम बढ़ती जाएगी, नाम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। हर गुडविल का मतलब ही है, अगर आपका वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज कर रहा है तो समझो क्या कि आपका प्रॉफिट जो है वो आपका जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, आप ज़्यादा कमा रहे हो। थर्ड, लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब देखो, गुडविल के वैल्यू के लिए लोकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो ऐसे जगह पे होना चाहिए, ऐसे प्लेस पे हो जहाँ से हर चीज़ सुविधा हो लोगों को लेने में, है ना। एक अच्छे सुविधाजनक स्थान पे आपकी बिजनेस होनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की ना ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो वहाँ पर, और न ही वहाँ से आपको जो है वह सारा सामान आपके पास उस लोकेशन पे मिल जाना चाहिए। वेजेज जितने वर्कर हो, मजदूर, ठेला वगैरह जो भी, तो अच्छे जगह पे होना चाहिए ताकि लोगों की नज़र तुरंत जाए। बीच टाउन में होना चाहिए, मार्केट में होना चाहिए, गांव देहात में, दूर इलाका में नहीं। तो अच्छा लोकेशन का भी गुडविल पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और अगर अच्छे लोकेशन पे है तो लोग आते रहेंगे और उससे आपकी पहचान और बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस। मतलब ये है कि ये कहावत सुने होंगे, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो वही बात है कि अगर जो बिजनेस जितना पुराना होता है ना उसकी पहचान उतनी ज़्यादा होती है। एक नया बिजनेस अगर इस्टेब्लिश्ड होता है तो उसको उतना अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन जो पुराना बिजनेस होता है उसकी अपनी पहचान होती है, तो लोग उसी को खोजते हैं, उसी से जुड़ते हैं लोग। कस्टमर भी पुराने वालों के पास में ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक पहचान बनी होती है, उनका अपना एक चैन बना होता है कस्टमर के साथ। तो बिजनेस के लिए लॉन्गिविटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उस गुडविल बनी रहती है, उससे उसकी प्रॉफिट बढ़ती रहती है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक का मतलब एकाधिकार। मान लो कि वैसे एरिया में बिजनेस हो जहाँ पर उसके लेवल का कोई दूसरा दुकान ना हो, यानी उस जो बिजनेस हो वैसा बिजनेस नहीं हो, तो उस एरिया का वो सिंगल दुकान होगा। सिंगल होगा तो उसकी अपनी जो है वो
सोल ट्रेड हो जाएगी तो उसके साथ उसकी गुडविल बढ़ेगी, उसका अपना पेटेंट होगा, उसका अपना कॉपीराइट होगा, उसका अपना ट्रेडमार्क होगा। तो इस तरह से वो गुडविल का वैल्यू इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है। छठा पॉइंट में जो अदर फैक्टर्स दिए हैं, वो अदर फैक्टर्स में क्या क्या दिए हैं देख लो। पहला, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी कि जो उसको रॉ मटेरियल की सप्लाई करे या जो भी कच्चा माल का सप्लाई करे उसके साथ उसके अच्छे रिलेशन हो, ताकि उसको जो है अच्छा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स अच्छे उसको जो है वो सप्लाई होता रहे। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अब गुडविल वैल्यू के साथ साथ गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन हो वो उसके पक्ष में हो। ऐसा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या उसकी दुकान को बंद कर दी जाए तो फिर गुडविल उसकी ख़राब हो जाएगी, तो उसके ऊपर कलंक नहीं, स्टिग्मा नहीं लगनी चाहिए किसी प्रकार का उसके बिजनेस पर। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, उसके जो पॉलिटिकली इशूज नहीं होने चाहिए, यानी कि वो पक्षपात होना चाहिए, राजनीति से दूर होना चाहिए, बिजनेसमैन को बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, उसको कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करना चाहिए, उससे उसको इफ़ेक्ट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, हमेशा नए नए चीज़ों का रिसर्च करना चाहिए, मार्केट को देखकर अपने बिजनेस में वैसे चेंजिंग लाने चाहिए, वो इफ़ेक्ट करता है लोगों की। अब कस्टमर क्या टेस्ट क्या है, पहले ये टेस्ट था, बदल गया तो हमें क्या रखना है। ये इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग इन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, अगर अपने ब्रांड को लोगों के बीच नाम कमाना है तो उसके लिए उसका एक अच्छा आकर्षक विज्ञापन देना होगा, ताकि लोगों के बीच में उस विज्ञापन के माध्यम से उस प्रोडक्ट की जानकारी हो सके। और लास्ट है पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का भी पहचान देने, तो ऐसा ना कि एडवर्टीजमेंट से लोग आए और सामान खराब दोबारा नहीं, तो अच्छा प्रोडक्ट भी होना चाहिए, उसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो इस तरह से कुल 6 पॉइंट्स थे इसके। पहला पॉइंट्स हो गया आपका इफ़िशिएंट मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तीसरा पॉइंट द लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस, चौथा पॉइंट लोकेशन ऑफ बिजनेस, पांचवा पॉइंट मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, छठा पॉइंट अदर फैक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।